हाक सर हाजिर है जी वेलकम आपको, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे फ़ोन पे कहा था कि अंडर द ओथ जो मेरा तकाजा था बिल्कुल बिल्कुल इनके साथ, जिसके ऊपर ये कहते हैं कि मैं भागा हूँ, ठीक है, ये हकदार हैं कुछ भी कहने के। अंडर द ओथ ये अभी कहें कि वो जो जुमले इन्होंने इस्तेमाल किए थे, वो जो आमिर हक साहब ने बात की थी, वो गुस्ताखाना जुमले नहीं हैं, और ये उसके ऊपर अपनी वो कसम दें, और मैं अभी इनसे अभी बात करता हूँ आपकी मॉडरेशन के अंदर, अभी के अभी चलें। ठीक हो गया जी। वडायर साहब आप तो कह रहे थे ये आ रहे हैं पाकिस्तान के टॉपिक पे बात कर दें। नहीं, मेरा वैसे अंडरस्टैंडिंग यही थी कि वो पाकिस्तान के इस टॉपिक के अच्छा ऊपर आ चलो, रहे मतलब अफजल दुनिया साहब, देख ले पाकिस्तान के नहीं टॉपिक से नहीं, फरार हो मैं गए। पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर मैंने आपको जब कहा है कि अंडर द अच्छा ओथ किस अच्छा, चीज के ऊपर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा चले, आप मौका मोहतरम दीजिएगा, एक सेकंड मौका दे दें, दीजिएगा। आप एक अच्छा, सेकंड फिर मौका मेरा दीजिए, ज़हन वो होगी पाकिस्तान जी, के आपकी टॉपिक बात के आ ऊपर गई है, था। मौका तो देना। अफजल साहब, जी जी अब एक सेकंड, जी जी मैंने आपको अभी कॉल की है ना, जी जी मैंने बिल्कुल आपको ये कसमियत आप बता दें जी कि जी मैंने इन्हें आपसे कहा है कि नहीं कहा है कि ये अंडर द ओथ ये बात करेंगे जिसके ऊपर इनका मेरा चैलेंज था। ठीक है, बिल्कुल सही, कहा ऐसे ही था ना किया। मैंने ठीक हो अभी गया, आपसे, ठीक हो गया, ठीक। ठीक हो गया। तो ले जी, चैलेंज मौका दे मेरा अब जरा, इनके मौका साथ दे। किस चीज का चल रहा अच्छा था, रुक तो जाए ना जी, बैक अब एंड आप फोर्थ। करी जा रही तकरीर आपने। जी अच्छा आपकी ये अब बताएं, चैलेंज दिया किसने था, आपने क्या दिया था चैलेंज? आपने कहा था कि मेरी जो आपके गुस्ताखाना जो अल्फाज हैं जो हाँ आपने जी, अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक कहे, और आमिर ठीक है। हक साहब ने जो जुमले हाँ अदा किए अवैस हाँ, मुल्हिद के जवाब में, ठीक उसके है, ऊपर ठीक है। आप बात करने के लिए आपका ओपन चैलेंज है राजा ताउलमनान साहब को और फतेह इस्लाम को, उसके ऊपर आ जाए। और जो अब जो मैंने कहा था कि गुस्ताखी पे बात करो उसूल के ऊपर, वो माइनस कर दिया आपने। मैं असूल की बात है, मैंने उससे उसके लिए आपको कहा है ना, वो असूली बात ही होगी। लेकिन असूली आपको असूल पे चैलेंज के ना ना ना, एक यार सेकंड मौका दे एक ना, सेकंड मौका है, तो दे। देखे अभी 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 इस बात मुश्किल मुकम्मल होता है, होने देते मुश्किल हैं होता है स्पीकर अपनी ब्रांड से साहब, निकलकर बात गुफ्तगू मुकम्मल करना, करने मुश्किल होता देते है। हैं। मौका नहीं, दे मेरी जरा। बात मुकम्मल होने दें, मेरा मेरी चैलेंज है बात जी, अब मुझे तो मुकम्मल दोहराने होने दें। दें। आपका चैलेंज मैं अभी प्ले कर दूंगा, मैं भी अभी कर लैपटॉप दें पे प्ले, नहीं हूँ, अपने करें भी प्ले करें। लैपटॉप पे नहीं हूँ, ठीक, मैं उसको प्ले अच्छा कर आप भी दूंगा, लैपटॉप, ठीक है, ठीक। मौका दीजिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं क्योंकि अभी अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं अपने घर पे नहीं जी हूँ, मैं ना अपनी भी जरा लाइब्रेरी इसी में, मामलात में हूँ कुछ। जी जी, ठीक। तो इस टाइम वजह लगाएं। से चूंकि बातें बातें चल रही थी, मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि आप लिखकर हमें दे दें कि ये जुमले गुस्ताखाना नहीं हैं। मैं ठीक आपके है। साथ उस असूल के ऊपर जो गुस्ताखी का होता है, उसी असूल के ऊपर आपके हाँ पैरामीटर्स के साथ बात करूंगा। ठीक है। अच्छा ये बताया आपके पास टाइम कितना है? मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा है। हाँ बेहतरीन हो गया। अच्छा ऐसे है कि मैंने चैलेंज ये दिया था कि ये लोग जो गुस्ताखी पे शोर मचा रहे हैं और ये फतवे लेके आ रहे हैं, ये आ जाए असूल के ऊपर गुस्ताखी पे बात कर लेते हैं, और आमिर हक की ऑडियो भी रखे और मेरी ऑडियो भी रखे, आए मिलकर, और ये जो एहसान जता रहे हैं, तो आए असूल के ऊपर गुस्ताखी पे बात कर लेते हैं। क्या आप असूल पे गुस्ताखी पे बात करने के लिए तैयार है? सबसे पहले सवाल मेरे से होगा जी। जी, बात मुकम्मल होगी आपकी। हाँ जी जी जी, मैंने अर्ज किया कि उसी असूल के ऊपर बात होगी, लेकिन उससे जज़ाकल्लाह। पहले क्या आप लिख कर देने को तैयार हैं कि आप मैं जो आपके जुमले सामने इस्तेमाल, बैठा हूं, मेरे एक अल्फाज ही मेरी राइटिंग है, आप लिख के क्या होता है? ये क्या सर शर्तें हैं बीच में? सर आप लिख कर देंगे, माशाल्लाह उसके मेरी बाद जो बात मैं क्या मुकम्मल लिखवाऊंगा, होने आप देंगे। लिख कर आप अपनी लिख कर बात देंगे जो मुकम्मल मैं कर लें तो लिखवाऊंगा। फिर मुझे बता दें। मैं कह रहा हूं आप बात आप मुकम्मल कर मुझे लें, उसके फिर मुझे बाद लिख बता कर दीजिए। देंगे। अच्छा मौका दीजिए, आप लिख कर देंगे उसके बाद जो मैं लिखवाऊंगा। मुकम्मल होगी आपकी बात? जी मैं सवाल पूछूं? जी जी जी, मैंने अर्ज किया था कि आपने चैलेंज दिया है, मैंने तो चैलेंज नहीं दिया आपसे, मैंने तो दिया था आपने चैलेंज। एक्सेप्ट किया, तो आपने शर्त डाल दी यार बीच में, बात मेरा में चैलेंज बोलना एक्सेप्ट करें। क्यों है, बोलना क्यों तो है, बात कंप्लीट करना है, सीकर भाई को होने बात दें। कंप्लीट करने दें। एक मिनट चलो जी, मेरे कर फतेह जी भाई, मुकम्मल। एक मिनट फतेह भाई, मैं ना आपका 1 मिनट का दोबारा काउंटर लगा रहा हूँ, आप अपनी 1 मिनट में बात करें ताकि आपकी बात में कोई रोके ना। जी बिस्मिल्लाह करें। जी शुक्रिया नौगढ़ भाई। सीकर साहब, चैलेंज चूंकि आपने थ्रो किया था, तो आपसे ये तकाजा किया गया था कि आप चूंकि चैलेंज दे रहे हैं, बंदा चैलेंज उसी चीज़ पे देता है ना जिस चीज़ के साथ हमसे मुखालफत रखे।
अगर मैं कहूँ कि आपने जो जुमला इस्तेमाल किया था वो गलत था, गुस्ताखाना जुमला था, आप मुझे कहें कि आए मेरे से बात करें, तो लाजमी तौर पर आपको मुझे कैटागोरिकली लिख कर देना पड़ेगा कि ये जुमला गुस्ताखाना नहीं है, आमिर हक साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये गुस्ताखाना नहीं है। इसके ऊपर बात करने के लिए आप जब हमें अंडर ओथ दे देंगे तो मैं असूली तौर पर जो गुस्ताखी के असूल हैं, जो आपके यहाँ आपकी कुतब में, आपके मुसल्लमा कुतब में, आपके बुजुर्गान की कुतब में दर्ज हैं, उसी के तहत आपसे बात करूँगा, और उसकी जो सज़ाएं आपकी मुसल्लमा कुतब में बयान शुदा हैं मैं उसका तकाजा फिर आपसे कर लूँगा अगर वो साबित होंगी। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, बात यह है कि गलती शायद आपसे ये हुई है कि आपको लग रहा है कि आप किसी एक आम अहमदी से बात कर रहे हैं जिसको आप कोई भी पंक्चर लगाएंगे तो पंक्चर लग जाएगा। ठीक है जी, बात ये हुई थी कि मैंने कहा था असूल पे बात करनी है, असूल पर। गुस्ताखी होती क्या है, डिफाइन करें गुस्ताखी। वो शायद आपने उस टाइम आप सुन नहीं रहे होंगे ना, तो मेरे ख्याल में आपने इग्नोर कर दिया होगा। और मैंने कहा था जिस चीज का एहसान जता रहे हो ना कि हमने तो तुम्हारी ऑडियो पे ये नहीं किया था, मेरी ऑडियो भी लाओ और मुझसे पूछो कि क्या ये गुस्ताखी है कि नहीं। और मैं तो यहां बैठा हूं यार, लिख कर दे। अब मैं कहूं कि आप टी शर्ट में बैठकर मेरे से इस बात को करें, आप बैठकर लेट के ये बात करें, ये बच्चों वाली बात है ना। जब मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं कह रहा हूं मैं विलिंग हूं मेरी ऑडियो पे पहले बात की जाए, लेकिन बात होगी असूल के ऊपर। एक ऑडियो मेरी चलेगी और असूल डिफाइन होगा कि हाँ ये बात गुस्ताखी होती है। अच्छा जी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं कुछ चलाऊंगा, फिर आपको बताना होगा। आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, मेरी आपका यार टाइम खत्म हो गया। दे दे, मेरा चैलेंज मेरा है अवैस भाई, मेरा चैलेंज तो बता दो पूरा। वो फिर मुझे उधर भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा ना सर। अल्लाह के कलाम के नीचे आकर अब हम दोनों ने पढ़नी है लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। अल्लाह के कलाम के नीचे आकर बारी बारी हम आएंगे और हम बताएंगे कि यह गुस्ताखी है या नहीं, ताकि दुनिया देखे कि असूल क्या है गुस्ताखी का यहां पे। जी जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीकर साहब, बिल्कुल हम असूल के ऊपर आएंगे, चूंकि चैलेंज आपका था, आपको लिख कर देने के लिए इसलिए कहा गया कि जब भी कोई बात होती है जिसमें तनाज़ा होता है, ये एक असूली बात है कि उसके ऊपर आप दावा और जवाब दावा लिख कर देते हैं। आपने अफजल वड़ायत साहब के मुतल्लिक, आपके ही भाई ने, साहिल कालू साहब हैं शायद, उन्होंने 6 अदद फतावा जात लिख कर मंगवाए थे ना, जो पढ़कर सुनाए थे। अफजल साहब, आप तो इस बात के गवाह हैं, और वो लोग जिन्होंने वो फतावा जात सुने वो लिख कर ही बयान किए थे। मैंने इम्तियाज़ साहब से डिबेट की, लिख कर की। मैंने उम्मे रुबाब साहिबा से डिबेट की, लिख कर की। दावा जवाब दावा, जिस बात में इख्तलाफ है डिबेट उसी पर होगी। चूँकि आपका चैलेंज था, आप मान रहे हैं आपने चैलेंज दिया, तो हम उस चैलेंज के मुतल्लिक आपसे ये असूली मौक़िफ़ ले रहे हैं कि अंडर ओथ आप लिख कर दें कि आपने जो जुमला इस्तेमाल किया क्या वो गुस्ताखाना है कि नहीं है। जो आमिर हक साहब ने बात की क्या वो गुस्ताखाना है कि नहीं है। फिर उसके बाद असूली तौर पर जो आपके अपने मुसल्लमात में से है, आपके अपने बुजुर्गान में से है, उसके अंडर हम आपको दिखाएंगे कि इसके मुताबिक अगर गुस्ताखी ये जुमला साबित होती है तो उसके नतीजे में क्या होगा। उसके नतीजे में वो जो सज़ाएं आपके बुजुर्गान देते हैं, क्या अपनी ज़ात के ऊपर नाफिज करने के लिए तैयार हैं। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन की जो बात है, हम इंशाल्लाह हर एक एक बात के ऊपर ये आपको लेकर चलेंगे, हर चीज़ की लानतें आप तक वो पहुंचाएंगे। और जो अगर कहीं पर हम गलत होंगे तो अल्लाह के फजल से हमारे अंदर ये दिल गुर्दा है कि हम कहते हैं कि ये हमसे गलती हुई, ये हमसे ख़ता हुई, ये हमसे कमज़ोरी हुई। अपनी कमज़ोरी को मानना बेशर्मी नहीं होती। अपनी कमज़ोरी को, अपनी गलती को मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता। उसके ऊपर इस्लाह कर ले, तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह के हुजूर पेश हो जाए तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो दरगुजर करने वाला है। हमारा अकीदा यही है। टाइम खत्म, आपका टाइम खत्म हो गया। अच्छा यार, बात ये है मेरे भाइयों, एक सेकंड जरा यार, ये एक्टिव हो गया, सॉरी। आवाज आ रही मेरी? अरे अच्छा, बात ये है मेरे भाइयों कि टाइमर का ना फायदा कोई नहीं होना, क्योंकि इधर एक बंदा देता चैलेंज,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੂਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ भाई अगर तू कहना ना फलाना गुस्ताख है तो आओ देख लेते हैं फिर कौन कौन गुस्ताख है। उधर से अब शर्त आ गई, लिख कर दे है जी, लिख कर दे। मतलब ये कोई बात है करने वाली? मैं सामने बैठा हूं, मैं खुद अपनी बात पर पहले जवाब दूंगा। भाई हिम्मत करे। अब मेरी ऑडियो पहले आप चलाएं, मेरी ऑडियो, उस पे मुझसे पूछे ये गुस्ताखी है कि नहीं, फिर आप मुझसे लें जवाब। फिर मैं चलाऊंगा ऑडियो, फिर मैं चलाऊंगा आपके अकाबिर का फतवा, फिर आपके अकाबिर के फतवे के मुताबिक मैं आपसे पूछूंगा क्या ये फतवे के नीचे ये बाकी लोग आते हैं कि नहीं। असूल पर मैं आपको बिल्कुल यहां से जाने नहीं दूंगा। आपने जल्दबाजी में बटन दबा दिया रिक्वेस्ट का, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि यहां पर आप बिल्कुल भी वो कोई किसी किस्म की जो है ना वो छोटी मोटी किसी मुसलमान को उठा लिया तो उसके साथ फनकारी लगा, ऐसे नहीं होगा। आपको समझ नहीं आ रही है बैठे किधर हुए। तो मेरे भाई असूल पे बात करनी है, हम बात कर रहे हैं गुस्ताखी के ऊपर। आपने कहा तनाज़िया पे डिबेट होती, आपकी मेरी डिबेट तो है ही नहीं। हो सकता है आप और मैं एक ही पॉइंट पे मुत्तफिक हो, लेकिन असूल तो वाजिया हो ना। अभी मेरी चलेगी ऑडियो, मेरी ऑडियो चलाएं, आप उस पे बताएं भाई ये है गुस्ताखी, फिर आप मुझसे पूछे क्या ये गुस्ताखी है। अगर आप और मैं मुत्तफिक हो जाते हैं कि ऐसी अब बात करना जो है वो असूल बन गया कि ये गुस्ताखी है, आप और मैं मुत्तफिक हो गए, डिबेट खत्म। फिर हम दूसरी ऑडियो चलाएंगे, उस असूल को उस पे अप्लाई करेंगे। आप आगे गलत जगह के ऊपर ये लिख कर दे, मैंने एक दफा भी कहा है कि मेरी वो गुस्ताखी नहीं है या गुस्ताखी है। अरे भाई अभी तो बात चल रही है। चले मैं आखिरी बात ये कर दूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हम ही भरे हैं असूल पे बात करने की, ऑडियो मेरी प्ले की जाए और मुझसे पूछा जाए क्या ये गुस्ताखी है कि नहीं। मुंह पे बोलूंगा बैठकर, अल्लाह के कलाम को हाजिर नाजर करके बोलूंगा। जी शुरू करें। ओके। सीकर साहब, अल्लाह के कलाम को हाजिर नाजर जानकर यही लिख कर देने को बोला गया आपको और आपकी टीम को कि अल्लाह के हाजिर कलाम को, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर लिख कर दें, जो आप जिसके ऊपर मेरे से बहस करना चाह रहे हैं, जिससे मेरे साथ आप चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज उसी चीज़ के ऊपर दिया जाता है ना, मेरे से इसके ऊपर बात करो, तो लिख कर दें कि आप उसको गुस्ताखी नहीं समझते, आप उसको गलत नहीं समझते। अगर आप कहते हैं कि आप और मैं उस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, तो फिर चैलेंज किस बात का दे रहे हैं? फिर इस बात का चैलेंज दे रहे हैं कि सिर्फ फतेह इस्लाम के साथ बैठना है, उससे मशहूरी हासिल करनी है। क्या ये चैलेंज देना चाह रहे हैं? ये चैलेंज खेलना चाह रहे हैं? नहीं, वो आप अपनी जो रिस्पेक्ट ख़त्म कर चुके हैं, वो दुनिया के सामने शायद दोबारा कायम इस तरह नहीं होगी। हाँ, कोई अच्छे काम करें, उससे हो सकती है। कोई अच्छे टॉपिक्स लेकर आएँ, उसके ऊपर बात करते, उससे मुमकिन था कि वो रिस्पेक्ट बहाल हो सके। मैं किसी मुसलमान को, सादा मुसलमान को उठा लेता हूँ, फनकारी कर लेता हूँ। देखें, मैं तो आपके साथ भी बैठा हूँ। आपको बाकायदा तौर पे मैंने आपके एक चैलेंज के जवाब में मैंने आपको 3 चैलेंजेस दिए थे, आपने उनमें से खुद नहीं कहा। आपने खुद कबूल कर लिया मैं डिबेटर नहीं हूँ, मैं डिबेट नहीं करूँगा, हम डिबेट नहीं करेंगे, ये आपने फरमाया। ये आपकी अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो जो खुद बंदा कहे कि मैं डिबेट नहीं करूँगा, मैं डिबेटर नहीं हूँ, मैं डिबेट नहीं करूँगा, ये नहीं होगा, ये वो नहीं होगा, तो इन सारी चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आप असूल के ऊपर बात करना चाहते हैं, आप मुझसे इख्तलाफ रखते हैं, तो लाजमन आपको अंडर ओथ अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात हमें लिख कर देनी पड़ेगी, आपकी तरफ से और आपकी टीम की तरफ से, जो अपने साथ ये डीपी लगाकर खास कर फिर रहे होते हैं, या वो लोग जो आपके साथ बैठ के उस टाइम चैलेंज दे रहे थे। उनमें से कुछ भाई साहब यहाँ पर बैठे भी हैं और कुछ शायद पद से पर्दा सुन भी रहे होंगे, तो उन सबको ये बात बयान करनी पड़ेगी। लास्ट बात बयान कर रहा हूँ, 5-7 सेकंड वो उनको भी एक्स्ट्रा दे देते हैं, वैसा दे चलें। नहीं, आप बात करें, मैं अगली टर्न में पूरा कर लूंगा। अब बात करें, आपको म्यूट किया मैंने सीकर भाई, अब बात करें। सीकर भाई आपको म्यूट किया मैंने। मैं कह रहा हूँ कि अब आवाज आ रही मेरी भाई? जी आ रही है। आप असूल पर राह फरार इख्तियार कर चुके हुए हैं, ठीक है यार। एक कॉमन सेंस है, 116 बंदा सुन रहा है,
ایک بندہ کہہ رہا ہے جو چیز تم مجھ سے لکھوانا چاہ رہے ہو، بے تکی شرط بیچ میں تو ڈال دی نا، شرط ڈال دی بیچ میں. اچھا یہ شرطیں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں مردوں اور شیروں کے بیچ میں شرطیں نہیں ہوتی، مقابلہ کرتے ہیں سامنے بیٹھ کر. ایک بندہ کہہ رہا ہے میں وہ جو لکھوانا چاہتے ہو میں منہ سے بولوں گا بیٹھ کر، بھائی لائیو میری آڈیو چلاؤ، میرے سے سٹیٹمنٹ لو، لکھ کر دے دے. اب صرف کیا ہے، یہ وہی کام ہے جو آپ کے بڑے کرتے رہے. آپ کے بڑوں نے مسیحوں کو کہا خدا کی قسم کھا لو تو پھر میں مان جاؤں گا. ان کو پتا تھا یہ قسم نہیں کھائیں گے، یہ اللہ کی قسم، ان کو قسم کھانا ان پہ حرام ہے. نہ وہ قسم کھائے گا اور میں کہوں دیکھا اس نے قسم نہیں کھائی. یہ نہیں چلے گا. ہم کتابیں پڑھ چکے ہیں آپ کی، ہم نے سمجھ لیا احمدیت کیا ہے، قادیانی ذہن ورک کیسے کرتا، ہم پڑھ چکے ہیں میرے بھائی. یہ نہیں چلے گا. اب دیکھیں میری آڈیو تو آپ کے پاس آ گئی اور آپ کے مطابق وہ گستاخانہ جملہ ہے، آپ نے اصول قائم کیا. اب میرے اوپر آ گیا کہ میں سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ وہ گستاخانہ ہے کہ نہیں. اب میں دکھاتا ہوں آپ کو مسلمان کا جگرا. ٹھیک ہے فتح صاحب، جانا نہیں ہے اب آپ نے. فتح صاحب وہ جو میرے منہ سے جملہ نکلا تھا وہ گستاخانہ الفاظ تھے، اور اگر میں اس پر قائم ہو جاتا، ٹھیٹ ہو جاتا، صفائیاں دیتا، توجیحات دیتا، تو میں آتا فتوے کے نیچے، میرے پہ لگتا فتوا. لیکن چونکہ وہ ایک سلپ آف ٹنگ تھی اور میں نے بالکل اس سے رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہو گیا ہے میرے چیلنج کا جواب اور مومن کی جرت. اب فتح صاحب میری آڈیو تو آپ کے پاس تھی موجود، اب میں یہاں پر کروں گا ایک آڈیو پلے. اب آپ نے بھی جرت دکھانی ہے اور بتانا ہے کیا یہ گستاخی ہے یا نہیں. میرا ٹائم بڑھایا جائے جی اب، کیونکہ اب چیلنج شروع ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے موقع دیا جائے. کتنے منٹ چاہیے آپ کو؟ ٹائم آپ کی مرضی سے نہیں بڑھے گا، ٹائم اتنا ہی رہے گا. میری فتح صاحب کیا ہو اچھا، گیا؟ وہ ٹائم آپ کی نہیں مرضی سے سیکر بھائی بڑھے رکے، نہیں گا. سیکر بھائی آپ کی مرضی سے ٹائم نہیں بڑھ سکتا. بالکل یہ بات ان کی درست ہے، جو بات جائز ہے وہ جائز ہے. یار فتح بھائی آپ ان کو میرا ٹائم زیادہ لگے گا، میں نے آڈیو چلانی ہے جی. اگلی نہیں نا، ٹرم میں ٹائم بڑھا لیتے ہیں اور ٹائم بڑھانے کا بھی طے کر لیتے ہیں. 5 منٹ کر دیتے ہیں ان انیشیل سیگمنٹس کے، آگے پھر 3 منٹ کا. کیا خیال ہے؟ جی نہیں کہہ رہی وہ آڈیو افضل صاحب چلائیں. صاحب جب آپ بات آگے چلے گی نا، جی دیکھیے جب بات وہاں تک آئے گی نا تو ٹائم بڑھا بھی لیں گے. صحیح. ٹھیک، ہم مجھے پرابلم نہیں ہے. میں جو چیز ہے میں ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ میرا ٹائم لگائیں، میں اس ٹائم میں ایکسٹرا ٹائم بھی نہیں لینے کا قائل. صحیح. اللہ کے فضل سے ہم اپنے آپ کو انصاف پہ رکھنا جانتے ہیں. جی جی دوبارہ سے ویسا ٹائم لگائیے گا. سوری جی جی کنٹینیو. وہ شروع سے لگا 2 منٹ جب آپ نے کہا. جی نہیں وہ کیونکہ جو ہے میں میں دوبارہ لگاتا شروع ہوں، کروں. دوبارہ 2 منٹ سے شروع کروں. ٹائم لا دیو یار، ٹائم لا دیو، اللہ دیو بندے ہو. نہیں سیکر بھائی آپ نہ ایسے نہ کریں، سیکر بھائی آپ نہ بولیں. اچھا وہ 2 منٹ لگ نہیں رہے کیونکہ وہ ایرر آ رہی ہے اس میں. سیپریٹلی میں 2 لگ منٹ گئے ہیں، لگا چلیں دیں. لگ گئے ہیں افضل صاحب. چلیں جی دیکھیں جی 112 بندے اب سن رہے ہیں، 116 تب سن رہے تھے. اصول سے فرار کون اختیار کر رہا ہے؟ کہتے ہیں مردوں اور شیروں کے درمیان شرائط نہیں لکھی جاتی. دیکھیں میں اپنے انبیاء کو بھی مرد سمجھتا ہوں، اپنے خلفاء کو بھی مرد سمجھتا ہوں، اپنے پیارے امام سید آدم خیر البشر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مرد اور سب سے بڑا شیر سمجھتا ہوں. انہوں نے صلح حدیبیہ شرائط کے اوپر کیا تھا، شرائط لکھوائی تھی. تو جو بندے شرائطیں لکھوا کر بات کرتے ہیں وہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں اور سب سے اچھے مرد ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ آپ اپنے کاغذی جو آپ نے جملے رکھے ہیں نا، یہ کسی اور کو امپریس کرنے کے لیے پیش کریے گا. ٹھیک، مسیحوں کو کہا قسم کھا لو. مسیحوں کو نے خود قسمیں کھائی ہوئی ہیں، مسیح نے خود قسمیں کھائی ہیں، پولوس نے خود قسمیں کھائی ہیں. یہ کسی بھی جب جاتے ہیں عدالت میں وہاں پر قسمیں کھاتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے مخالفوں کی بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اپنی کتابیں بھی بڑی تفصیل سے پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک، ہم آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ قادیانی دماغ کیسے چلتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے سرکاری دماغ کیسے چلتا ہے. جن کے دماغوں کے اندر فطور ہوتا ہے ان کے دماغ کیسے چلتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے دجل اور مکر کرتے ہیں ان کے دماغ کیسے چلتے ہیں. ٹھیک، آپ نے کہا کہ آپ اس بات کے اوپر مان گئے ہیں کہ یہ جملہ گستاخانہ ہے. میں نے بھی عرض کیا یہ جملہ گستاخانہ ہے. آپ نے عرض کیا میں رجوع کرتا ہوں، میں نے رجوع کیا. بھئی اگر رجوع کر لیا تو چیلنج کس بات کا دیا تھا؟ چیلنج کس بات کا دیا تھا؟
رجوع کیا تھا تو چیلنج کس بات کا تھا؟ سپیکر صاحب آپ کا پھر چیلنج دینا نہیں بنتا تھا. پھر کہتے جی میں نے تو رجوع کر لیا تھا, اب آپ اپنے جو معاملات ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ لیں. چیلنج دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ٹھیک ہے فتح بھائی, فتح بھائی ٹائم وزد ہیں. فتح بھائی ٹائم آپ نے کہا تھا میں اضافی ٹائم لینے کا عادی نہیں. چیلنج میں نے اسی بات کا دیا تھا, وہ کہتے ہیں نا چھوٹا سا میں نے وہ لگائی تھی, بیٹ دی تھی, بیٹ. ٹھیک ہے, آپ خوشی خوشی آ گئے بیٹ کے اندر, آپ پھنس گئے ہیں آ کے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیکر نے تو 1 منٹ میں کہنا ہے کہ میرے منہ سے جو جملہ نکلا یہ غلط تھا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا ہے جی. میں نے بھائی ٹائم آپ کو میں نے کہا تھا مجھے زیادہ دینا ہے, اب میرا ٹائم ریسیٹ کرے, مجھے ٹائم زیادہ چاہیے. اچھا پھر اب آپ 1 منٹ کے پھر میوٹ لگائیں آپ پلیز, 1 منٹ کے لیے میوٹ لگائیں آپ میوٹ سے فرار ہو چکے ہیں. او ہو وہ میری یار یہ یہ فتح بھائی نہیں, فتح بھائی ایسے نہیں, فتح بھائی ایسے نہیں. دیکھیں وہ فرار ہو گئے, یہ دیکھیں اس طرح کے ورڈ استعمال نہ کریں. دیکھیں بات ہو رہی ہے وہ کیوں اپنی بات سے مکر گئے ہیں کہ بھائی میں اچھا تو مان گیا ہوں, چلے نا, میں نے کوئی غلط بات کیا تھا, نہیں تو ہے. پھر چیلنج کس یار بات کا؟ سیکر نہیں ہے. بھائی, سیکر بھائی آپ 1 منٹ کے لیے, فتح بھائی آپ بھی میوٹ لگائیں, سیکر بھائی آپ بھی میوٹ لگائیں پلیز, دونوں میوٹ لگائیں. افضل بھائی آپ ان میوٹ کریں ذرا یار. جی 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 افضل بھائی آڈیو کے لیے وقت درکار ہونا چاہیے, جو میرا خیال ہے. آپ یار کیا سمجھتے ہیں؟ ٹائم کا تو کوئی ایشو نہیں نا, ٹائم کے اوپر دونوں سپیکرز آپس میں نہیں لڑ سکتے. اگر کسی سپیکر کو کسی ٹائم وقت بھی ٹائم زیادہ چاہیے تو انہیں ٹائم دیا جا سکتا ہے. یہ تو کوئی تو فتح اسلام بھائی اس کے اوپر ایکسکیوز کر رہے ہیں نا, فتح اسلام بھائی کو یار وہ تو میں ان سین اور ان ہرڈ آبجیکشن ہے نا. یہ تو ٹائم کے لحاظ سے تو ضرورت کے حساب سے چلتے ہیں نا, جیسے جیسے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہوتا ہی ہے کہ اگر ایک سائڈ میں ٹائم زیادہ یوز کیا ہے تو دوسری کا بھی اتنا ٹائم الاٹ کر دیا جاتا ہے. بالکل فتح بھائی کو 5 منٹ دے دیے ہیں. اس کے اوپر تو آبجیکٹ نہ کریں نا پلیز. جی ریسیٹ کریں ان کا. یہ تماشا ویڈیو تک اس لیے چل رہا ہے, ایک پلان ہو یا پروگرام کہتے ہیں لڑائی کے بعد جو کرنا ہے مکہ یہ تو دل میں تو چلے, وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے محاورتن, تو ٹائم پھر بندہ اس حساب سے لگوا لینا, بات پوری کر لے. لے جی, سیکر نے اپنے مسلمان ہونے کا, مومن ہونے کا ثبوت دیا, اور اس نے کہا کہ یار جو بات میں نہیں کہنا چاہتا تھا میرے منہ سے نکل گئی, کہنا کچھ اور چاہتا تھا, نکل گیا اور جملہ غلط تھا, اور اگر میں اس پہ قائم